अगर आप शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में निवेश से तगड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो जानिए प्रवेश कौर की चुने इन पसंदीदा पिक्स के बारे में। निफ्टी में इसके 100 डीएमए और पिछली गिरावट के 50% रिट्रेसमेंट से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हालांकि 17,570 से 17,500 पर स्थित 200 और 50 डीएमए का क्लस्टर निफ्टी के लिए बड़े डिमांड जोन का काम कर रहा है। वहीं 17,400 पर निफ्टी को बड़ा सपोर्ट है। बाजार में इस समय गिरावट में खरीद का रुझान बना हुआ है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ 17,870 का स्तर पार करने में सफल रहता है तो फिर इसमें हमें 18,100 से 18,200 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता दिख रहा है। हालांकि 42,600 से 43,000 के जोन में अच्छी सप्लाई देखने को मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी ये जोन पार कर लेता है तो फिर इसमें हमें 43,600 तक की रैली देखने को मिल सकती है। वहीं नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए 41,700 पर स्थित 100 डीएम में बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। वहीं 41,270 और 41,070 पर अगला बड़ा सपोर्ट है। चलिए अब जानते हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के प्रवेश कौर की पसंदीदा पिक्स के बारे में। साइंट में 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1264 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 14% रिटर्न मिल सकता है। ये काउंटर क्लासिकल अप ट्रेंड में है और डेली चार्ट पर हायर हाई हायर लो बना रहा है। काउंटर का स्ट्रक्चर अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि ये अपने तमाम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। एरकॉन इंटरनेशनल में 56.50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 70 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 14% रिटर्न मिल सकता है। काउंटर की संरचना बहुत ही आकर्षक हो गई है क्योंकि इसने मजबूत वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट पर ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। ये हायर हाई और हायर लो भी बना रहा है। मूविंग एवरेज से एक क्लस्टर ने 55 से 56 रुपए के स्तर पर एक आधार बनाया, जिससे ये काउंटर छोटी से लंबी अवधि के नजरिए में अच्छा दिख रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर 2 से 3 हफ्ते में ही शेयर बाजार में निवेश कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में एक्सपर्ट के सुझाए इन शेयरों को शामिल करना ना भूलें। निवेशक और ट्रेडर बाजार की दिशा को लेकर कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं। ऐसे में निफ्टी एक सीमित दायरे में ही घूमता दिख रहा है। निचले छोर पर निफ्टी के लिए पिछले 3 कारोबारी सत्रों में लगातार 2 दिन सपोर्ट देखने को मिला है। ऐसे में इस लेवल का महत्व स्पष्ट होता है। अब अगर निफ्टी निर्णायक रूप में 200 डीएमए के नीचे फिसलता है तो बाजार में चेतावनी की घंटी बज जाएगी। इसके बाद निफ्टी 17,400 के स्तर पर स्थित अगले सपोर्ट की तरफ जाता दिखेगा। इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर डेली टाइम फ्रेम पर बियरिश क्रॉसओवर के साथ कमजोरी के संकेत दे रहा है। ऐसे में लगता है कि निकट की अवधि में बाजार का रुझान नकारात्मक बना रहेगा। जब तक निफ्टी 17,400 के नीचे नहीं गिरता तब तक मार्केट का रुझान गिरावट में खरीदारी का बना रहेगा। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले बैंक निफ्टी इंडेक्स सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। ऑप्शन डेटा से संकेत मिलता है कि बैंक निफ्टी के लिए 42,000 पर सपोर्ट और 42,500 पर रेजिस्टेंस है। इन्हीं लेवल्स पर पुट और कॉल राइटिंग देखने को मिली है। जब तक बैंक निफ्टी 42,000 के सपोर्ट को कायम रखता है तब तक इसमें तेजी की उम्मीद बनी रहेगी। चलिए अब जानते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे की पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें हो सकती है आपकी जोरदार कमाई। लेमन ट्री होटल्स में 79 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 95 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 14% रिटर्न मिल सकता है। वीकली चार्ट पर स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है जो इसमें तेजी आने का संकेत है। इसके अलावा साप्ताहिक चार्ट पर ये स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। डेली आरएसआई भी बढ़त के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल में 920 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,050 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक ने डाउनवर्ड चैनल से ब्रेकआउट दिया है और नए सिरे से ऊपर जाने के संकेत दे रहा है। वॉल्यूम में तेज उछाल के साथ स्टॉक में तेजी आती दिखी है। मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई भी 60 के ऊपर दिख रहा है। ये भी स्टॉक में तेजी कायम रहने का संकेत है। वोल्टास में 830 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 890 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 4.6% रिटर्न मिल सकता है। डेली चार्ट पर शेयर ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है जो इसमें और तेजी आने का संकेत देता है। इसके अलावा ये स्टॉक अपने अहम मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। इसकी कीमतों में बढ़त के साथ ही वॉल्यूम में भी तेज बढ़त देखने को मिली है। आरएसआई भी बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है। ये स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बने रहने का संकेत है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। पिछले कुछ सत्रों से सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें इन्वेस्ट कर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। डेली चार्ट पर निफ्टी चैनल ब्रेकआउट से ऊपर टिका हुआ है। ये पॉजिटिव बदलाव का संकेत है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर RSI बढ़त के साथ बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है। अब जब तक निफ्टी 17,700 के ऊपर है तब तक इसमें गिरावट पर खरीदारी का रुख बना रहेगा। ऊपर की तरफ निफ्टी में 17,900 से 17,970 तक की रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी तेजी कायम है और इसने 41,500 पर स्थित रेजिस्टेंस को पार कर लिया है। इंडेक्स बाइंग मोड में बना हुआ है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी हमें 41,800 से 42,000 की तरफ ज्यादा देख सकता है। इस लेवल पर फ्रेश कॉल राइटिंग दिखी है। बैंक निफ्टी के लिए 41,500 से 41,400 पर सपोर्ट है। जब तक क्लोजिंग बेसिस पर ये सपोर्ट बना हुआ है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह की ऐसे ही पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें आपकी जोरदार कमाई हो सकती है। कुणाल शाह का पहला पसंदीदा स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इस स्टॉक में 5,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5,500 से 5,600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 5% रिटर्न मिल सकता है। इंडिया मार्ट ने वॉल्यूम में तेज उछाल के साथ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिया है और 60 के स्तर को पार कर लिया है, जो स्टॉक में तेजी कायम रहने का संकेत है। दूसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने दाव लगाया है इंडियन होटल्स पर। इंडियन होटल्स में 5,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5,500 से 5,600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 5% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज से ब्रेकआउट की कगार पर है और हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन बना रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने 60 के स्तर को पार कर लिया है, जो स्टॉक के लिए एक बुलिश अंडरटोन सेट कर रहा है। वहीं तीसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने चुना है EID पेरी इंडिया को। इस स्टॉक में 490 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 545 से 550 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक में डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक में और तेजी आने का संकेत है। इसके अलावा ये स्टॉक डेली चार्ट पर 50 DMA के ऊपर दिख रहा है। ये भी स्टॉक में पॉजिटिव संकेत है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर RSI बुलिश क्रॉसओवर में है और तेजी दिखा रहा है। जब तक ये 490 रुपए से ऊपर रहता है तब तक शेयर में गिरावट पर खरीदारी का रुझान बना रहेगा। ऊपर की तरफ रैली 550 रुपए तक बढ़ सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर बाजार में नए फाइनेंशियल ईयर या अप्रैल महीने की शुरुआत तेजी के साथ की है। इससे उन निवेशकों को राहत मिली होगी जिनका हौसला पिछले कुछ समय से बाजार में चली आ रही उठापटक से कमजोर हुआ है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म KR चौकसी ने अप्रैल महीने के लिए अपने 6 पसंदीदा शेयरों की लिस्ट जारी की है, जिनमें उसे इस महीने 15 से 40% तक की तेजी आने की उम्मीद है। KR चौकसी ने कहा है कि इन कंपनियों का कारोबार मजबूत है। इन्होंने लगातार अच्छे फाइनेंशियल नतीजे दिए हैं और इनमें ग्रोथ की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये कंपनियां अपनी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियां हैं और इनका लीडरशिप मैनेजमेंट भी अच्छा है। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में। नंबर 1, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी MFI सेगमेंट में अच्छी स्थिति में है और ग्रामीण इलाकों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। ब्रोकरेज ने इसे बाय रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1290 रुपए फिक्स किया है। ब्रोकरेज को इसमें 40.2% रिटर्न की उम्मीद है। नंबर 2, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की वॉल्यूम बेहतर होने की उम्मीद है, जबकि मार्जिन पहले से बेहतर होता दिख रहा है। KR चौकसी ने इसको बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 964 रुपए रखा है। वहीं ब्रोकरेज को इससे 34.5% रिटर्न की उम्मीद है। नंबर 3, एशियन पेंट्स। ब्रोकरेज को एशियन पेंट्स की वॉल्यूम और मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, इसलिए इसको बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए टारगेट प्राइस 3,564 रुपये फिक्स किया है। वहीं इससे रिटर्न की उम्मीद 28.3% है। नंबर 4,
रोसारी बायोटेक। ब्रोकरेज ने कहा कि रेवेन्यू के मोर्चे पर चुनौती के बावजूद इस कंपनी का मार्जिन बेहतर हुआ है, इसीलिए ब्रोकरेज ने इसे बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए टारगेट प्राइस 747 रुपये फिक्स किया है। वहीं ब्रोकरेज को इससे 24% रिटर्न की उम्मीद है। नंबर 5, HDFC बैंक। ब्रोकरेज के मुताबिक मजबूत ब्रांड इक्विटी के साथ ये बैंक कंसिस्टेंट प्लेयर बना हुआ है, इसलिए इसको बाय रेटिंग देते हुए ब्रोकरेज ने इसके लिए टारगेट प्राइस 1960 रुपये फिक्स किया है और इससे 21.7% रिटर्न की उम्मीद है। और नंबर 6 पर मौजूद है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। भारत में कंपनी का वॉल्यूम बढ़ा है, इंडोनेशिया से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और अफ्रीका में इसका मुनाफा बेहतर हुआ है, इसलिए ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए 1110 रुपये का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। वहीं ब्रोकरेज को इससे 15% रिटर्न की उम्मीद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स की तलाश में हैं, तो जानिए एंजल वन के ओशो कृष्ण के इन पसंदीदा पिक्स के बारे में, जिनमें शॉर्ट टर्म में आपकी जोरदार कमाई हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी के लिए 17,700 से 17,600 पर सपोर्ट दिख रहा है, वहीं 17,500 के पास 200 SMA पर इसके लिए बड़ा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 18,000 पर पहला रेजिस्टेंस है और उसके बाद 18,137 पर अगला रेजिस्टेंस है। बाजार की हालिया तेजी काफी तेज रही है, ऐसे में अब मुनाफा वसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ट्रेडर्स को सतर्क रहकर कारोबार करने की सलाह होगी और किसी करेक्शन में अच्छे शेयरों में खरीद के मौके तलाशें। चलिए अब जानते हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण की पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। वेल्सपन कॉर्पोरेशन में ओशो कृष्ण की 207 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 230 से 234 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6.5% रिटर्न मिल सकता है। वेल्सपन कॉर्प ने पिछले 2 कारोबारी हफ्तों में अच्छी तेजी दिखाई है। डेली चार्ट पर इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, जो काउंटर में तेजी कायम रहने का संकेत है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो इस स्टॉक में डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो तेजी की संभावना को और बढ़ा रहा है। दूसरे स्टॉक के तौर पर ओशो कृष्ण ने चुना है केईसी इंटरनेशनल को। केईसी इंटरनेशनल में 462 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 505 से 510 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 5% रिटर्न मिल सकता है। पिछले हफ्ते इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। डेली चार्ट पर यह स्टॉक अपने अहम EMAs के ऊपर पहुंच गया है। स्टॉक में हाल में खरीदारी आती दिखी है। डेली टाइम फ्रेम पर यह स्टॉक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया है। ये स्टॉक में अभी और तेजी आने के संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।